देखो वीडियो स्किप मत करना। मेरा एडिटिंग में थोड़ा हार्ड टाइट है। मैंने इस वीडियो को एडिट भी नहीं किया है क्योंकि मैं आज आपसे डायरेक्टली फेस टू फेस कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। मैं एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली। पुअर तो नहीं कह सकते, हाँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पर मेरे सपने बड़े हैं। सपने मेरे काफ़ी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, यही मानता हूँ मैं। तो वो सपने हर किसी के बड़े होते हैं, पर उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका आना चाहिए। शायद मुझे भी अभी वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं क्योंकि मैं नया नया आया हूँ मार्केट में। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया किस तरह से काम करती है। पर हाँ, मैं टीवी वगैरह काफ़ी लंबे टाइम से देखता आ रहा हूँ, जैसे बच्चे देखते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है खुद की चीज़ें बनाने में। मैं देखना प्रेफर नहीं करता, मैं बनाना प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर चीज़ें। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना खुद का एक शो लेकर आऊँ। काफ़ी जगह से धक्के खा चुका हूँ। निराश होने वाली बात यह है कि जहाँ भी जाता हूँ बाहर ही निकाला जाता हूँ कि भाई ऐसे ना तेरी कोई फेस वैल्यू ना कोई पहचान, कैसे तुझको करने दिया जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी कुछ नहीं है मेरे पास, पर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ पाने के लिए नहीं है तो खोने के लिए भी नहीं है। डर किस बात का फिर। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस के बात करने का ट्राई करता हूँ तो वो लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, किस बेसिस पे दें हम तुमको। पर मैं भी उनको बोलना चाहता हूँ कि आप 20-25 लाख रुपए लगा के किसी किसी शो का एक एक एपिसोड शूट करते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाते हो। नहीं चाहिए हमको सेलिब्रिटीज़। ना हम चाहते कि आपका 20 से 25 लाख रुपए वेस्ट हो। आप हमारे ऊपर एक छोटी सी बेट लगा लीजिएगा। ऑफ कोर्स मेरा एपिसोड अगर मैं शूट करना चाहूँ तो सारे इक्विपमेंट्स अगर मिल जाएँ और एडिटिंग कॉस्ट लगा कर भी, इक्विपमेंट से अलग सिर्फ एडिटिंग कॉस्ट लगाकर और शूट का पूरा खर्च लगाकर एक एपिसोड 6-7 हज़ार में कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि जो शो मैं बना रहा हूँ उसमें तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला, इतने हाई वीएफएक्स और इतना बड़ा एडिट्स नहीं लगने वाले जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा है। दूसरी चीज़, मेरा शो बिजनेस को लेकर है कि बिजनेस, हर आइडिया हर किसी के पास होता है। मेरे शो का नाम ही द बिजनेस अरेस्ट शो है। काफ़ी जगह पिच किया हूँ लेकिन सक्सेस कहीं नहीं मिलती। सब लोग मना ही कर देते हैं कि भाई नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि बच्चे हूँ भी, बड़ा होने में टाइम लगता है इसलिए मना कर देते हैं शायद। तो बिजनेस अरेस्ट शो है मेरा। उसका सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई इतना बड़ा फॉर्मेट भी नहीं रखा मैंने कि पर एपिसोड में 3 कंटेस्टेंट होंगे। कंटेस्टेंट क्या है, नॉर्मल पीपल्स होंगे। जगह जगह से लोग आएंगे। अब हमारे पास, हर इंसान के पास, चाहे वो कितना भी गधा हो कितना ही बेवकूफ़ हो, उसके पास एक बिजनेस आइडिया ज़रूर होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो पैसे कमा लूँगा, मैं ये करूँगा तो पैसे कमा लूँगा। हर किसी आदमी के अंदर ये होता है थॉट। तो मैं सोचता हूँ उस थॉट को हम बाहर लेकर आएँ। अलग अलग जगह से कंटेस्टेंट्स आएंगे। एक एपिसोड में 3 कंटेस्टेंट होंगे। 3 लोग काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि उससे दूसरे लोगों को नए बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे, उनके माइंड की चीज़ें बाहर निकलेंगी तो दूसरे लोगों को हाँ नए बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका होगा। दूसरी चीज़, हमारा शो का कुछ इस तरह से फॉर्मेट होगा कि पहला कंटेस्टेंट आएगा तो राउंड 1 खेला जाएगा उसके साथ में। राउंड 1 में वो अपने बिजनेस के बारे में कि उसके आइडिया क्या है और फिर अपना इंट्रो वगैरह देगा, जिसमें हम बहुत कम टाइम देंगे उसके लिए क्योंकि हमारे पास 3 कंटेस्टेंट हैं। फिर राउंड 2 आएगा। राउंड 2 में जो कंटेस्टेंट होगा वो हमको, मतलब हम उस पर हैंड्स कफ लगाएंगे क्योंकि अरेस्ट होना है, उसको अरेस्ट करेंगे। तो बिजनेस अरेस्ट तो इसी तरह से बना है। तो जब हम उसके हैंड्स कफ्स लगाएंगे तो हैंड्स कफ्स लगाने के बाद हम हैंड्स कफ लगाने के बाद उससे उसके बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या है, इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया। इस तरह से उससे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब या फिर वो खुद ही पिच कर सकता है वहाँ पर। ऑफकोर्स खुद भी पिच कर सकता है, हम वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग्स ना भी करके, क्योंकि जो आइडिया जिसके पास होता है वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, मेरा ये मानना है। फिर इसके बाद राउंड 3 लेकर आऊँगा मैं, जिसमें मैं एक बोर्ड लूँगा। एक नॉर्मल बोर्ड होगा, ऑफकोर्स डिजिटल बोर्ड भी हम ले सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ नॉर्मल बोर्ड। और उसके हाथ में एक मार्कर दे दिया जाएगा जो भी कंटेस्टेंट होगा 3rd राउंड में, और वो पूरा उस पर वर्क फ्लो बना कर दिखाएगा कि इसको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है मुझे इस बिजनेस में। फिर उसके बाद में हम वहीं से उससे उस वर्क फ्लो में ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट कर देंगे। मान लो उसने बोला कि मैं यहाँ से इसको ग्रो कर सकता हूँ, तो भाई कैसे ग्रो कर सकता है तू, तेरा कंप्यूटर भी है मार्केट में, उससे कैसे बेस्टर कर सकता है। इस तरह से वहाँ से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। इस तरह से पूरे 3 कंटेस्टेंट के 3 राउंड हो जाएंगे। इससे पर एपिसोड लगभग आधे घंटे का हो जाएगा। लेकिन मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं इस शो को यूट्यूब पर लाऊँ या फिर OTT पर,
क्योंकि OTT पे लाने के लिए मुझे प्रोडक्शन हाउस की परमिशन चाहिए, मतलब उनसे कांटेक्ट में चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी ना ही तो इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मैं ज़्यादा किसी को जानता हूँ। धक्के ही मिल रहे हैं सब जगह से, तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो अभी प्लानिंग चल रही है यूट्यूब पर लेकर आऊँ, लेकिन बजट नहीं है मेरा, पैसे से हाथ तंग है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है इस मामले को लेकर, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस चीज़ का नहीं है। और अगर आप सभी का साथ बना रहा तो आगे भी मैं इसी तरह के शोज़ लाता रहूँगा, क्योंकि पहला शो आने के बाद शायद थोड़े रास्ते खुल जाएँ, पर आगे भी आएंगे फिर तो। लेकिन पहला शो लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप सभी की हेल्प करिए और सभी प्रोडक्शन हाउस को टैग कर दो कि एक बार हेल्प कर दो, एक बार। आगे क्या मैं जानता हूँ, और आपके शो के लिए ऑडियंस वगैरह सब कुछ मैं अरेंज करने के लिए तैयार हूँ। मार्केटिंग वगैरह सब कुछ जिस जिस लेवल पे मैं कर पाऊँगा मैं करूँगा, पर प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यहीं पे विराम देता हूँ अपनी बाड़ी को।